हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि इस तरह का अंगूठी कैसे करता है। मतलब आप लोग अगर जानना चाहते हो कि इस तरह का अंगूठी कैसे करता है तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो पहले आप लोगों को इस तरह का एक फ्रेम कर लेना पड़ेगा। मतलब आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से करना पड़ेगा और इसको फिर झालना पड़ेगा। इसको झालना ही बोलता है। मतलब ये जो होता है पान, मतलब हम लोग बोलते हैं इसको जो कि सिल्वर का पान, तो इससे आप लोगों को झालना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों को इस तरीके का एक करना पड़ता है। मतलब फ्रेम का नीचे जो हिस्सा देने वाले हो आप लोग, उसको करना पड़ता है। इस तरीके से राउंड करना पड़ता है और उसके बाद जो पहले फ्रेम किए हो आप लोग, उसके अंदर में इसको घुसाना पड़ता है। तो उसके बाद आप लोग देखना, इसको फिर से झालना पड़ता है। तो आप लोग पहले ये सब कर लोगे, मतलब इसको झालना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया चैनल ओपन किया हूँ तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगला वीडियो फिर से आएगा। तो इस तरीके से आप लोग जिस टोन में ये अंगूठी कर रहे हो उसमें आप लोग ठीक से शेपिंग कर लेना, मतलब शेप ठीक ठाक कर लेना। उसके बाद ये दो तार लेके मतलब इस तरीके से राउंड कर लेना और फिर से एक राउंड करना जो कि फ्रेम की बाहर ये देना पड़ता है। मतलब ये आप लोग कर लोगे, इसका बहुत ज़्यादा काम है। मतलब ये आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का जो अंगूठी होता है वो आप लोग झालने के टाइम, मतलब जो सोल्डरिंग करोगे आप लोग, उस टाइम में गल नहीं जाएगा, पिघल नहीं जाएगा। तो इस तरीके का जो पहले हम लोग किया था उसको ही 2-3 कर लेना और उसके बाद इस तरीके का शेप कर लेना। मतलब मिडिल से काट लेना, क्योंकि इसका दोनों ही पार्ट जरूरी है। और उसके बाद इस तरीके से तार को भी काट लेना। मतलब इसको तार बोला जाता है जो कि सिल्वर का तार। और फिर से इसको रेजी कर लेना पड़ता है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके आप लोग देख सकते हो ये रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको रेजी में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद ये भी अंगूठी में जरूर आएगा। उसके बाद इस तरीके से पान देके वो जो तैयार किया था उसको आप लोग दे सकते हो और उससे ही आप लोगों का जो कि डिजाइन तैयार होगा। तो इस तरीके का आप लोग डिजाइन तैयार कर लेना और इसके बाद जो कि आप लोगों को इसको झालना पड़ता है। देखो इस तरीके से आप लोग झाल सकते हो। इसको झालने के बाद आप लोग देखोगे कि ये जो कि ठीक ठाक से बैठ गया है। इसके बाद आप लोग पानी में डुबाकर फिर से इस तरह का एक शेप बना सकते हो, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीके का डिजाइन कैसे तैयार करते हैं। तो ये सब आप लोग को ठीक ठाक से कर लेना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को अगर ठीक ठाक से हो गया है तो आप लोग इसके बाद का स्टेप आप लोग जा सकते हो। इसको ठीक ठाक से झाल लेना, जो कि कुछ खुल जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, तो आप लोग फिर से इसी काम को दोबारा कर सकते हो। और उसके बाद इस तरीके का राउंड कर लेना। राउंड भी आप लोग ज़्यादा ही करना, क्योंकि ये भी 4 आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। और उसके बाद इस तरीके का शेप आप लोग कर सकते हो। मतलब इस तरीके का भी डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसमें। ये सब डिजाइन कर लेने के बाद आप लोगों को काम आएगा। ये सब डिजाइन आप लोगों को ठीक ठाक से करना पड़ेगा। मतलब ये जितना बुरा होगा आप लोगों का उतना ही ज़्यादा मतलब घटिया हो जाएगा आप लोगों का काम। मतलब काम ठीक से करने के लिए आप लोगों को ये सारा डिजाइन बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इस जैसा डिजाइन हो जाने के बाद आप लोग किसी मतलब ऐसे आप लोग पीट सकते हो, जो कि पीटने के बाद इसका जो कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मैं बोला था आप लोगों को कि 4 कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को दे देना है। और जिसको पीट लिया है उसको भी बैठा के और जो जो डिजाइन आप लोग तैयार किए हो इस तरीके से आप लोगों को सजाना पड़ेगा। और सजाने के बाद फिर से आप लोगों को सोल्डरिंग करना पड़ेगा, जो कि जिससे पान कहते हैं। आप लोगों को एक खरीदने में मिल जाएगा जो कि सिल्वर का पान, और इससे ही आप लोगों को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। मतलब सोल्डरिंग होता है इसी तरीके से आप लोगों को ठीक ठाक से बनाना है। मतलब 2-3 बार ट्राई कर लोगे तो आप लोग भी ठीक ठाक से ये सब बना पाओगे घर में ही। मतलब उतना ज़्यादा आप लोगों को मतलब
बाहर से खरीदने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर में ही ये सारा कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, जो कि एकदम आसानी से। तो आप लोग चाहो तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। और बहुत सारा लोग की पहले ही आप लोग हार मान जाते हो कि ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि इस तरीके का काम बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को हीट दे देकर इसको झाल लेना पड़ेगा, जो कि सोल्डरिंग भी कहा जाता है इसको। तो आप लोग ठीक ठाक से सोल्डरिंग कर लेने के बाद आप लोगों को उठा के देख लेना भी पड़ेगा कि कुछ हिस्सा सोल्डरिंग मतलब नहीं हुआ है या फिर पूरा ही हो गया है। ये आप लोगों को उठा के देख लेना पड़ेगा, मतलब सब कुछ आप लोगों को ठीक ठाक से उठा उठा कर देखना पड़ेगा। मतलब आप लोग अगर ठीक ठाक से देख देख के सोल्डरिंग करते हो तो आप लोग देखना कि थोड़ा सा भी यहाँ पर जो कि समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ सोल्डरिंग नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ हो गया है। मतलब सब कुछ आप लोगों को ध्यानपूर्वक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और जो कि ध्यानपूर्वक काम करते टाइम आप लोगों को मतलब देखना भी पड़ेगा कहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का आप लोगों को सोल्डरिंग पहले कर लेना है। उसके बाद जो फ्रेम किया है उसको मिडिल में बिठा कर आप लोगों को उसका भी सोल्डरिंग कर लेना है। ठीक ठाक से आप लोगों को हीट देकर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। और सोल्डरिंग करने के बाद आप लोगों का अगली काम, इसके बाद आप लोगों को जो कि ठीक ठाक से जानना पड़ेगा। मतलब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा। जो कोई भी डिजाइन आप लोग कर रहे हो उसमें आप लोगों को गड़बड़ नहीं करना है। तो इस तरीके से करने के बाद आप लोगों को इस तरीके से एक डांटी बना लेना है। मतलब जो आप लोग अंगूठी में पहनते हो, मतलब उसको राउंड करना पड़ता है इस तरीके का एक, जो कि पाद भी इसको कहा जाता है। इस तरीके से बनाकर आप लोगों को इस देखो, आप लोगों को इस तरीके से इसको राउंड करना पड़ता है। और जो राउंड होता है अंगूठी में मतलब रहता है आप लोगों को जिस तरीके से पहनते हो वो देखो आप लोग नीच में ये तैयार होता है। मतलब इसको आप लोगों को ठीक ठाक से तैयार करना पड़ता है। आप लोग देखो ठीक ठाक से राउंड कर लेने के बाद इसको भी सोल्डरिंग करना पड़ता है। मतलब इसको भी आप लोगों को झालना पड़ेगा या फिर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो इसको सोल्डरिंग करने के बाद आप लोगों का अंगूठी बहुत ज़्यादा तैयार हो गया है। मतलब इसके बाद आप लोगों का काम उतना ज़्यादा नहीं है, ये आप लोगों को ठीक ठाक से करना पड़ता है। और इसके बाद जो कि ये देखना आप लोगों का फ्रेम तैयार हो गया। और इसके बाद इसको पॉलिश करना पड़ता है। मतलब इस तरीके से एक मशीन होता है तो उसमें आप लोगों को पॉलिश करना पड़ता है। और पॉलिश हो जाने के बाद इसको बाहर निकाल लो। और बाहर निकालने के बाद जिस स्टोन को आप लोग मतलब फ्रेम में मतलब किया हुआ हो तो उसको आप लोग देकर इस तरीके से फ्रेम का जो जो स्टोन होता है उसको मार मार के बैठा सकते हो। मतलब धीरे से मारना पड़ेगा, जो कि इसको मतलब कोई भी ज़्यादा आप लोगों को इस हिस्से में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोगों को ठीक ठाक से तैयार कर लेने के बाद आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो अच्छा लगता है या नहीं वो भी कमेंट में बताना, क्योंकि इस तरीके का वीडियो मैं और भी ज़्यादा लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।